अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है ब्रेन। अब ब्रेन के भी कितने पार्ट्स हैं? तीन। पहला कौन सा है? फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है। अब फोर ब्रेन के भी तीन मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम करता है कंट्रोल्स एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशन, सीइंग, हियरिंग, मेमोरी। मतलब हमारे एहसासात, हमारा सोचना, मेमोरी वगैरह, याद दहानी वगैरह। उसके बाद आ जाता है थैलेमस। अब थैलेमस सेरिब्रम से नीचे आता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया, यहाँ पहले सेरिब्रम है, उसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे थैलेमस। अब थैलेमस का क्या काम है? कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे सुनना, देखना, जायका वगैरह। उसके बाद हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस सेरिब्रम थैलेमस के बिल्कुल बेस पे है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। हमारे जो बॉडी का अंदर टेम्परेचर होता है, हरारत, दर्जा हरारत जिसे हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, उससे मतलब मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारा हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, ये सब किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या है? ये क्या कहते हैं? सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे हमारे क्या आ जाता है? मिड ब्रेन। यहाँ पे दिखाया भी गया। अब मिड ब्रेन क्या काम करता है? ये हमारे करता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। किससे? सेंस ऑर्गन से। अब सेंस ऑर्गन कौन से हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सेंस ऑर्गन हमारे कान, आंखें और नाक, मुंह, जबान वगैरह, ये हमारे कौन से हैं? सेंस ऑर्गन। तो यहां से मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उससे फोर ब्रेन के, किसके? फोर ब्रेन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में तीन मेन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? ये सेरिब्रम के बैक साइड पे है। यहाँ पे दिखाया भी गया है सेरिब्रम की बैक साइड पे ये आ जाता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का काम क्या है? कंट्रोल फॉर बॉडी बैलेंस एंड एक्यूरेट मूवमेंट। हमारा जब हम चलते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस रखना और सही तरीके से हमारा मूव करना, मतलब मूव करना, तो ये किसका काम है? ये है सेरिब्रम का। उसके बाद उस हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट आता है जो सेरिब्रम के नीचे आता है, वो है पोन्स। यहाँ दिखाया भी गया पोन्स। अब पोन्स का क्या काम है? कंट्रोल फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलिंग, मतलब हमारा सोना, जो हमारी बॉडी में सूजन वगैरह होती है वगैरह, तो ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। उसके बाद हमारा आता है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला ओब्लोंगेटा सबसे अहम पार्ट है किसका? हाइंड ब्रेन का। अब ये क्या है? ये किससे कनेक्ट है? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे होता है, मतलब ब्रेन के पिछले हिस्से में कनेक्ट किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। अब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है और इसका काम क्या है? कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन वगैरह, मतलब हमारे जो दिल की धड़कन और उसके बाद हमारा सांस लेना और हमारे जिस्म में जो हजम करने के लिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए मेन कंट्रोल जो करता है वो है हाइंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट की तरफ जो है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है और हमारी जो बैकबोन होती है उसके साथ, ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ या नर्व्स के साथ, जिसे हम कह सकते हैं, कनेक्ट होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी से जो भी नर्व से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसे ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। फिर ब्रेन के साथ जब कनेक्ट करता है तो ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस हमारे किसकी तरफ जाते हैं? ब्रेन की तरफ। ब्रेन से फिर हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड के बगैर ब्रेन काम नहीं कर सकता। अब स्पाइनल कॉर्ड वजूद कहाँ होती है? हमारी बैकबोन की तरफ। ये पूरी बैकबोन जो नर्व से हमारे क्या होता है? कनेक्ट होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कहा जाता है। जैसे सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं, अगर हम सांस नहीं रोकेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए ये कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमें समझ आ रहा है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, मतलब हमारी बॉडी में जाल की तरह फैले हुए नर्व्स। अब इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं, बॉडी से मैसेजेस को रिसीव करना और उसके बाद स्पाइनल कोड तक पहुंचाना, स्पाइनल कोड से फिर ब्रेन की तरफ जाता है और फिर ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब नर्व्स के बगैर ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ना नर्व्स होंगी ना हमारे बॉडी में कोई मैसेजेस पहुंचा सकेगा। इसलिए नेटवर्क ऑफ नर्व्स का क्या काम है, मैसेजेस को रिसीव करना, फिर स्पाइनल कोड तक पहुंचाना, स्पाइनल कोड से ब्रेन की तरफ कनेक्ट होते हैं, फिर हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने टाइप्स की क्या कहते हैं नर्व्स हैं, 2 टाइप्स की क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व से हमें समझ आ रही जो ब्रेन से कनेक्ट हो, किससे, ब्रेन से, अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, मतलब जो दिमाग से आ रही हो, तो वो कौन सी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। अब उसके कितने पेयर्स हैं, 12, मतलब 12 पेयर्स हैं, हर पेयर में 2 नर्व्स होती हैं, तो इसमें क्या है 12 पेयर, मतलब 24 नर्व्स हमारे पास कौन सी हैं, क्रेनियल। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कौन से, तो मैं फिर से बताता हूँ, जो ब्रेन से अराइज हो, मतलब ब्रेन से डायरेक्टली आ रही हो। उसके बाद हमारा है स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल से ही हमें पता चला जो हमारी स्पाइनल कोड से नर्व्स आ रही हो, तो वो कौन सी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर हैं, 31, मतलब 31 पेयर है, हर पेयर में कितने नर्व्स होती हैं, 2। ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व्स हो गई, स्पाइनल नर्व्स हो गई। उसके बाद हम फिर से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ब्रेन। अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ब्रेन में सबसे पहले जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में ही 3 पार्ट्स आ जाते हैं, सबसे पहले सेरिब्रम, फिर है थैलेमस, फिर है हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम का क्या काम है कि ये हमारी सोच, हमारे एहसास, इमोशन, देखना, सुनना, मेमोरी वगैरह, इनको कंट्रोल करते हैं। और फिर सेरिब्रम से ही थोड़ा सा नीचे उसकी बेस की तरफ आ जाता है, यहाँ पे, ये इसको क्या कहते हैं, थैलेमस। अब थैलेमस का क्या काम है, कंट्रोल सेंसरी फंक्शन, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से फंक्शंस किए जाते हैं उनको हम सेंसरी फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थैलेमस से थोड़ा नीचे, उसका है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, हमारी भूख का लगना, हमारी प्यास का लगना, ये कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये सारा सेरिब्रम में आता है ना, सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम के नीचे ही यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से, हमारे आंखें, नाक, कान वगैरह, जबान वगैरह, इनसे मैसेजेस को रिसीव करता है और फोर ब्रेन के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, मिड ब्रेन। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन में क्या आ जाता है, पहला है सेरिब्रम, फिर है पोन्स, और थर्ड वन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। अब सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम से पीछे बैक साइड पे, यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये क्या है हमारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का क्या काम है, ये बॉडी बैलेंस और हमारी एक्यूरेट मूवमेंट, मतलब सही तरीके से चलने में, ताकि हम गिरे नहीं। ठीक है, बैलेंस से हमें चलने में मदद देता है, कौन, सेरिब्रम। उसके बाद नीचे ही आता है पोन्स। अब पोन्स का क्या काम है, ये हमारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे सोना हो गया, हमारी बॉडी में सूजन वगैरह होती है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। अब पोन्स से नीचे ही आता है सबसे आखिर में मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला ओब्लोंगेटा किससे कनेक्ट होता है, सबसे मेन बात, अहम बात ये कि मेडुला ओब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का जब से थर्ड वन पार्ट है, ये स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट होता है। अब स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट होता है और इसका काम क्या है, हमारी जिस्म में हमारी हार्ट बीट होगी, मतलब दिल की धड़कन हो गई, हमारा सांस लेना, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस, मतलब हाजमे का हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, फिर है स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है बैक साइड पे। ठीक है, हमारी जो बैक बोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके साथ स्पाइनल कोड पूरे बॉडी के साथ क्या कनेक्ट होती है। अब स्पाइनल कोड का काम क्या है कि नर्व से मैसेज को रिसीव करके ब्रेन को के साथ कनेक्ट करता है और ब्रेन से फिर बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। तो स्पाइनल कोड इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं, जो अचानक हो जाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, जैसे सांस लेना, आंखों का झपकना वगैरह। उसके बाद है
दूसरा कंपोनेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स का एक नेटवर्क मतलब जाल हमारे बॉडी में फैला होता है, तो उसमें अब नर्व्स कितने टाइप की हैं हमारे बॉडी में, 2 टाइप्स की हैं। कौन सी, पहली है क्रेनियल नर्व्स, फिर है स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो हमारे दिमाग से अराइज हो रही हो, मतलब दिमाग से कनेक्ट होकर बॉडी की तरफ आ रही हो, तो ये कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, अब उसके कितने पेयर्स हैं, 12, हर पेयर में 2 नर्व्स होती हैं। उसके बाद है हमारी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल से ही हमें पता चल रहा है जो हमारी स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट हो वो हमारी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये कितनी हमारी 31 पेयर, हर पेयर में 2 नर्व्स होती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक कल की वीडियो में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।